इसी बीच राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश किया गया। एक्सिस बैंक डोंगरगढ़ में करोड़ों की ठगी हुई है। बताते चले कि निलंबित कर्मचारी और उसकी पत्नी गिरफ्तार किए गए तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। ये जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश। एक्सिस बैंक डोंगरगढ़ में करोड़ों की ठगी, निलंबित कर्मचारी और उसकी पत्नी गिरफ्तार किए गए। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी भी की गई थी। 6 पीड़ित अकाउंट होल्डर हैं जिन शिकायत में कुल 10 लाख रुपए की रकम की धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत किया गया था, जिसमें थाना डोंगरगढ़ में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और विवेचना के दौरान जब इस मामले के आरोपी उमेश गोरले द्वारा पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि जितने भी इनके एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनको उनके जैसे कि जो पर्सनल लोन होते थे, एफडी का अकाउंट होता था, उनको ओडी अकाउंट में कन्वर्ट करके वो पैसा अपने मनापुरम लोन अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर लेता था। और फिर मनापुरम लोन अकाउंट से उनके जो लिंक्ड एसबीआई अकाउंट नंबर होता था उसमें ट्रांजैक्शन करता था। फिर वहाँ से अपनी मदर और वाइफ के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता था। तो बड़ी जानकारी सामने आई है राजनांदगांव से, जहां करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश किया गया है। एक्सिस बैंक डोंगरगढ़ में करोड़ों की ठगी की गई है। निलंबित कर्मचारी और उसकी पत्नी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी और ऐसे में अब पर्दाफाश किया गया। एक्सिस बैंक डोंगरगढ़ में ये करोड़ों की ठगी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पर्दाफाश करते हुए निलंबित कर्मचारी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने लगभग 2.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की थी। और इसी पर अब ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सूर्यकांत यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सूर्यकांत, क्या कुछ अधिक जानकारी? सूर्यकांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मैं आपको बता दूं, बैंक में जो है फर्जीवाड़ा करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2.5 करोड़ के लगभग जो है आरोपी के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया था और फर्जी लोन और अन्य माध्यमों से ये पैसे जो है आरोपी के द्वारा निकाले गए थे, जिसमें बैंक कर्मचारी जो आरोपी है उमेश गोरले और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला जो है पुलिस ने दर्ज किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, अब आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सूर्यकांत तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां दहशत फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। सकरी क्षेत्र में चाकू दिखाकर फैलाया था डर। तो आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बिलासपुर से दे रहे हैं। दहशत फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया। सकरी क्षेत्र में चाकू दिखाकर फैलाया था डर। तो आरोपी के खिलाफ पहले से भी दर्ज हैं कई मामले। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। बड़ी जानकारी बिलासपुर से आ रही है, जहां दहशत फैलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सकरी क्षेत्र में चाकू दिखाकर डर फैलाने की कोशिश किया करता था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। तो ये बिलासपुर से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां दहशत फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया। सकरी क्षेत्र में चाकू दिखाकर फैलाया था डर। तो आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामले। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश ये किया करता था शख्स, जिसके चलते लोग काफी समय से परेशान थे, इसकी शिकायत कई बार की जा रही थी। फिलहाल अब इस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। सकरी क्षेत्र में चाकू दिखाकर डर फैलाया था इसने और आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके आधार पर अब ये कार्रवाई की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रफुल्ल तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ अपडेट? आज देर शाम जो है बिलासपुर के कोटा मोड़ के पास सकरी क्षेत्र में जो है एक युवक चाकू दिखाकर लोगों को डरा रहा था। चाकू दिखाकर डरा रहा था। अब यहाँ पर उसको पकड़ लिया गया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई? जी, उस पर जो है आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को जो है विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रफुल्ल।